दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं बनर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि एक जमीन को दो दो बार कैसे बिक जाता है, यानी कि दो रजिस्ट्री कैसे हो जाता है। तो इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सारी चीजें कमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज, बहुत लोगों को जो है ये दिक्कतें होती है कि एक जमीन है लेकिन एक जमीन को जिन्होंने खरीदा है उसी जमीन को जो बेचने वाला व्यक्ति है तीसरे व्यक्ति को भी बेच देता है। तो ऐसे मामले में और ये कब जो है इस टाइप का होता है ये भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। और हम जो है हमारी क्या गलती होता है जिससे जो है हम ये इस टाइप का ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये गलती हम लोग ना करें ताकि जो है हम इस टाइप के प्रॉब्लम से हम लोग वंचित रहें। तो ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर बाय चांस अगर इस टाइप का अगर हो भी जाता है तो उस मामले में हम लोग कैसे जो है हम लोग निवारण हो पाएंगे ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो पर। और जो है चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमने जमीन लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो बेचने वाला व्यक्ति ए है और खरीदने वाला व्यक्ति बी है। एग्रीमेंट भी उन्होंने बना लिया था। एग्रीमेंट बनाने के बाद उन्होंने सौदा तय किया, जितना जो भी लेन देन हुआ था सारी चीजें एग्रीमेंट के माध्यम से लिखा हुई था। उसके बाद जो है एग्रीमेंट के बाद जो है रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, तो रजिस्ट्री भी हो गया ऑलरेडी, जो है रजिस्ट्री हो गया, केवाला ऑलरेडी बन चुका है। केवाला बनने के बाद क्या होगा, 6 महीना या 1 साल तक जो है उन्होंने उस जमीन पर जो है कुछ भी नहीं किया, उन्होंने घर मकान नहीं बनवाया। हो सकता है उनके पास पूंजी नहीं होगा, हो सकता है जो 2-3 साल के बाद मेरे पास पूंजी होगा तो मैं वहां पे जो घर मकान बनाऊंगा वो सोच रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही जब बेचने वाला व्यक्ति बड़ा चालाक है, ज्यादा चालाक है और उसका नीयत थोड़ा सही नहीं है, तो उस मामले में क्या होगा कि वो क्या करता है, उसको काफी ज्यादा कई बार क्या होता है कि लालच हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जमीन खरीद रखा है, जमीन खरीद के जो है आपने रजिस्ट्री करा कर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति आपने टैक्स तो नहीं पटा रहा है अभी तक। अभी तक भी टैक्स जो है किसके नाम से पड़ रहा है, जो जिनके नाम से जमीन था वो व्यक्ति ही जो है अभी तक टैक्स पटा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मामले में जो है वो व्यक्ति क्या करेगा कि तीसरे व्यक्ति को भी बेच सकता है, दोबारा बेच देता है। और जो है उसका नियत, जब कई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनका नियत खराब होता है, उन लोग जो है तीसरे व्यक्ति को भी सेल कर देते हैं। एक ही जमीन को 2-3 बार भी जो है सेल हो जाता है। कब होता है, क्यों होता है, ये कब होता है हम बता दें इसको कि जब आपने जो है रजिस्ट्री करा चुका है, सब कुछ करा लिया है और टैक्स जब जो वही व्यक्ति दे रहा है, ठीक है, जो खरीदने वाला व्यक्ति को ही जो है टैक्स पटाना पड़ रहा है, तो उस मामले में क्या होगा कि वो व्यक्ति जब वो तो पटा ही रहा है, टैक्स अपना पटा रहा है, तो नाम जो है अपने नाम पे ही दिख रहा है, वो आपके नाम पे टैक्स नहीं कट रहा है। तो ऐसे मामले में वो व्यक्ति जो है जरूर जो है उसको दोबारा सेल कर देता है और होता भी है इस टाइप का। दोस्तों जब हम रजिस्ट्री कराकर हम चुप रह जाते हैं और रजिस्ट्री कराने के बाद हम अगर वहां पे अपना नाम उस जमीन को नहीं कराते हैं, दोस्तों ऐसी मामला तब फंसता है जब हमने जमीन को रजिस्ट्री कराकर जो है रख लेते हैं, रखने के बाद हमने दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तब जाके ऐसी मामला होता है। क्योंकि जब दाखिल खारिज जब नहीं करते हैं तो उस समय क्या होगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है उसी के नाम से ही जो टैक्स पड़ता रहता है, तो वो हमेशा जो टैक्स पटाता रहता है। तो उस समय जो क्या होगा कि वो तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, वो तीसरे व्यक्ति में जो बिक्री नकल दोबारा बना लेगा, क्योंकि उसी के नाम से जमीन दिखा रहा है, प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसलिए जो उसी दिखा रहता है। कि गवर्नमेंट की जो अभिलेख होता है उसमें क्या होता है कि अपना नाम दर्ज कराना रहता है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम को हटवा कर अपने नाम से कराना पड़ता है। तो दाखिल खारिज करने का एक प्रोसेस होता है, वो कराना बहुत जरूरी होता है। रजिस्ट्री तो आपका पक्का ठोस सबूत है ना, लेकिन जो है आपको उसके साथ साथ में एक और प्रक्रिया होता है जो कि दाखिल खारिज, तो वो दाखिल खारिज भी आपको कराना चाहिए। दाखिल खारिज तब होता है कि उसको प्रमाणीकरण भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो कराना बहुत जरूरी होता है। और ये चीजें जो होता है आपका 15 दिन के बाद ये करना पड़ता है। आप जो जब आप रजिस्ट्री कराते हैं उसके बाद 15 दिन के बाद आप जो इसको करा सकते हैं, ऐसे रूल है। किसी
स्टेट में जो है आप 1 महीने के बाद उसको जो है दाखिल खारिज करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें एनओसी सिस्टम जो होता है तो वो जो है अंचल ऑफिस से जो है वो दाखिल खारिज होता है। और बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में अंचल ऑफिस में जाकर आप उसको दाखिल खारिज कराएंगे, और अगर जो आप छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि तहसील ऑफिस में ही जो है आपका वहां से आपका दाखिल खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है। और उसको करने वाला कौन व्यक्ति होता है? अमीन या पटवारी ही जो है उसको करते हैं। अमीन या पटवारी के माध्यम से वो दाखिल खारिज किया जाता है। अगर उसको नहीं कराते हैं तो ये सारी चीजें धोखाधड़ी होता है। लेकिन जब धोखाधड़ी अगर बाई चांस आपके साथ में जो इस टाइप का धोखाधड़ी हो गया है, आपने नहीं कराए हैं दाखिल खारिज, और जो है बेचने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया है और आपने जमीन पहले रजिस्ट्री करा रखा है, तो ऐसी मामले में जमीन किसके पास जाएगा? मान लीजिए कि 2 व्यक्ति को बेच दिया है, ठीक है, एक जमीन को जो है 2 व्यक्ति को बेच दिया है बेचने वाला व्यक्ति ने, तो उस जगह पे आपको जो है जो तीसरा व्यक्ति को जो बेचा है वो अगर मान लीजिए कि उन्होंने दाखिल खारिज भी करा लिया, उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री कराने के बाद वो दाखिल खारिज भी करा लिया है, ठीक है, लेकिन आपने पहले जमीन खरीदा था और जमीन खरीदने के बाद आपने जो है उसको दाखिल खारिज नहीं करवाया, खाली सिर्फ रजिस्ट्री करा रखा है, तो इस मामले में जमीन किसके हाथ में जाएगा, ज्यादा उम्मीद किसके पास में रहता है, वो चीज आप जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो ऐसी मामले में क्या होगा कि जैसे आप दोनों में, जैसे आप बी में हैं, बेचने वाला व्यक्ति ए है और आप जो है क्रेता हैं, पहला आपने खरीदा है बी, ठीक है, उसके बाद तीसरा जो खरीदा है व्यक्ति उसका नाम है सी मान लीजिए, तो उस जगह पे क्या होगा, आप बी और सी अब दोनों क्रेता हैं, 2 व्यक्ति आप क्रेता हैं, अब दोनों में लड़ाई नहीं है, ठीक है, लड़ाई है तो किसके बारे में कम लड़ाई है, तो जो बेचने वाला व्यक्ति है जिसका जमीन है वो उसके नाम पर जो है लड़ाई है। तो वो अगर सी व्यक्ति क्या करेगा, जैसे सी व्यक्ति ने जो है जमीन को रजिस्ट्री करा रखा है, रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज भी करा रखा है, सी व्यक्ति इन्होंने जब तीसरा वाला व्यक्ति जब वहां पे उस जमीन पे घर मकान बनाना चालू किया, मतलब घर बनाने के लिए चालू कर रहा है, तो ऐसे मामले में आप जाहिर सी बात जो है आपने जब जमीन खरीद रखा है तो आप जरूर जाएंगे वहां पे, भाई ये जमीन तो मैंने खरीदा है, इस जगह पे आपने क्यों यहाँ पे घर मकान बना रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे। तो ऐसी मामले में क्या होता है कि वो व्यक्ति बोलेगा मैं भी इस जमीन को तो मैं खरीदा हूँ, मेरा पास दाखिल खारिज भी है, वो दिखाएगा अपना पेपर, वो भी दिखाएगा और आप भी वहाँ पे अपना पेपर दिखाएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि ये मामला जब इस टाइप का आता है, आपने पहले रजिस्ट्री करा रखा है, तो आप क्या करेंगे कि अंचल ऑफिस में आपको पहले जाना है। अंचल ऑफिस में जाने के बाद आपको जो एक एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखने के बाद जो आपको पहले से दाखिल खारिज करवाएंगे, ठीक है। अगर वो दिखा रहा होगा वहां पे उन्होंने पहले जो तीसरा व्यक्ति जो है दाखिल खारिज करवा रखा है, लेकिन फिर भी आपने जब आप डॉक्यूमेंट्स अपना देंगे तो वहां से जो है आप आवेदन देकर जो है अपना दाखिल खारिज करवाने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है, वहां पे कंप्लेन करेंगे। जब वहां पे जब अंचल ऑफिस में आपका सुनवाई नहीं होगा, LRDC के पास आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर आपको जो है वहां पर कंप्लेन करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। हो सकता है अंचल ऑफिस के पास जो है उसका ज्यादा ताकतवर हो, सी वाला व्यक्ति जो है उसका बढ़िया ठोस ताकतवर व्यक्ति हो, तो ऐसे मामले में आपको वहां पे ज्यादा जान पहचान वहां पे ना हो रहा होगा, तो ऐसी मामले में क्या लैंड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आपको जो है आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना होगा, वहां पे आपको कंप्लेन करके जो है वहां से आप जो है कर सकते हैं। और ज्यादातर यहाँ पे जो है अगर वहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे, आप करते हैं कि आपको एक सिविल वकील को पकड़ना होगा, अच्छा सिविल वकील को पकड़ना होगा, ना कि आप जो कोई दूसरे क्रिमिनल वकील को पकड़ें, ऐसा ना करें, क्योंकि जो जिस लाइन में रहता है उसको ज्यादा नॉलेज रहता है। इसलिए मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि सिविल वकील को आप पकड़कर वहां से आप मुकदमा वहां से लड़ सकते हैं। तो ऐसे मामले में दोस्तों जो ज्यादा चांसेस क्या होता है कि ज्यादा चांसेस यही रहता है कि जो व्यक्ति पहले जमीन को खरीदा हुआ रहता है उसी को जो है ज्यादा चांसेस मिलता है कि उसी को जो है जमीन मिलती, इसलिए जो है आपको जो है मुकदमा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अगर वहां पे निवारण नहीं होता, आप जो है सीधे हाईकोर्ट पे भी जाकर वहां से जो कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर ऊपर करके आप जो कंप्लेन कर सकते हैं और अपनी जमीन को जो है आप ले सकते हैं। तो ऐसी मामले में क्या होगा कि जो तीसरे वाला व्यक्ति जिन्होंने खरीद रखा है, जो बना रहा था,
वो व्यक्ति क्या करेगा, जो बेचने वाला व्यक्ति के पास जाएगा, बेचने वाला व्यक्ति को बोलेगा कि आपने जब इस जमीन को बेच रखा है फिर दोबारा आपने कैसे रजिस्ट्री करा दिया। तो ऐसे मामले में क्या होगा, बेचने वाला व्यक्ति को वहां से जो उसका पूरा पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, ब्याज सहित जितना भी उसका खर्चा हुआ रहेगा, जो भी रहेगा वो सारा पैसा जो उसको लौटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और बी वाला व्यक्ति को जमीन मिल जाएगा और तीसरे वाला व्यक्ति को जो है वहां पर क्या पूरा पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, वो भी ब्याज सहित। इस टाइप का जो है रूल होते हैं। और हो सकता है हर बार जो है कहीं कहीं पे जमीन से रिलेटेड बीच में कभी कभार क्या होता है कि नियम कानून जो है चेंज होते रहते हैं, उसको जो आपको देख लेना चाहिए, मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि क्या नियम कानून है आपके स्टेट में, उसको भी जानना काफी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आपको यही करना होता है कि आपने अगर जमीन खरीद रखा है, खरीद लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे भी आप जैसे 1 महीना 15 दिन होता है तो आपको ये दाखिल खरीद जरूर करा लें, क्योंकि टैक्स पेयर बने, यानी कि लैंड का टैक्स आप अगर पटा रहे हैं तो उस जगह पे आपके नाम पे ये सारी चीजें होती है। दाखिल खरीद करने का मतलब ये व्यक्ति, जो बेचने वाला व्यक्ति का नाम हटकर आपके नाम पे हो जाएगा और आप जो है उस जमीन का मालिक, पूर्ण मालिक आप बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्री जब होता है ना, तो वहां पे आप मालिक जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं लेकिन मालिक रहते हैं, लेकिन दूसरा प्रोसेस जो दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप कंप्लीट कराते हैं तो आप उस जमीन का पूर्ण मालिक बन जाते हैं। तो हर साल जो है टैक्स पेड करेंगे, देहाती भाषा में मालगुजारी। जब आपके नाम पे जो है मालगुजारी पड़ेगा तो आप जो है उस जमीन का पूर्ण मालिक बन जाते हैं। इनका पहले जमीन था वो व्यक्ति कभी भी उसको आपको बेच नहीं पाएगा, आप खुद जो है उस जमीन का मालिक बन जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपको जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर जो है एक लाइक करें, साथ में अपनी दोस्तों को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखे रहें, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।